नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ। लेकिन इस बार एक नया सब्जेक्ट है, नया ईयर है, नया क्लास है, नया सेशन है ना। आप लोगों के जो है एग्जाम गतमाए हो चुके हैं। एक आध माह के अंतराल में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा सोच के कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, सब लोग पास होंगे, ऐसा सोच के हम लोग दूसरे वर्ष की जो है कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वेरी मच सिमिलर टू, not very much similar to but very much related to the subject human anatomy and physiology. लास्ट ईयर हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है उस सब्जेक्ट से, या फिर कह लो कि उसी की आगे की ब्रांच है ना। कंटिन्यू करेंगे। एचएपी में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो है हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में जो है सारी चीज़ें पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज़ जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। अब हम लोगों को इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजी। बेसिकली अगर कहा जाए, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पे जाए, हम लोग पूछें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फार्माकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, मतलब बाद में इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड द बायोलॉजिकल सिस्टम। कि जैसे मान लो हम लोगों ने कोई दवाई खाई, ठीक है, तो अब दवाई गई बॉडी में गई, कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे, ठीक है। अब हम लोगों को उसका अध्ययन करना है, कोई सा रिएक्शन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अगर ये ड्रग जो है ये यहाँ पे जाके बाइंड हुई तो इसके क्या इफेक्ट्स हुए, है ना। या फिर अगर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी फैल गई, है ना, किसी ड्रग से किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी आ गई तो वो क्यों आ गई, है ना। तो ये चीजें हमको देखनी है। अब अगर देखें इसको तो ये बना है टू वर्ड से मिलकर। जो हमारा वर्ड फार्माकोलॉजी है, वर्ड फार्माकोलॉजी वो मिलके बना है कौन से, दो शब्दों से, दो ग्रीक वर्ड से। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, पहला है फार्माकॉन और दूसरा है लोगोस। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे फार्माकोलॉजी को तो देखिए ना, फार्मा और लॉजी, फार्माकॉन और लॉजी। तो ये फार्माको जो है ये हो गया फार्माकॉन और लॉजी हो गया लोगोस। और फार्माकॉन का मतलब होता है, ये लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, फार्माकॉन यानी मतलब होता है ड्रग, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। लोगोस मतलब क्या, स्टडी। तो इसका क्या मतलब हुआ, द स्टडी ऑफ ड्रग। क्या हुआ, बेसिक 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 मतलब क्या हुआ, द स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शंस इन द लिविंग बॉडी। जैसे हमने दवाई खाई, दवाई अंदर गई, उसने क्या एक्शन किया, उससे हमको क्या इफेक्ट्स हुए, है ना। इफेक्ट्स निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक है, टॉक्सिक है, कैसा है, जो भी है, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन इन लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी कैन बी एनीवन, एनी एनिमल, वी आर ऑल्सो एनिमल, ठीक है, हम लोग भी क्या है, एनिमल ही, ठीक है। तो वेदर इट्स ह्यूमंस और एनी अदर वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, एनीथिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को हिस्ट्री का ज्ञान होगा। हिस्ट्री किसी डिजीज की हो सकती है, किसी मेडिसिन की हो सकती है, कि इसका क्या इतिहास है, यदि कोई दवाई बनी तो उसका सोर्स क्या था, यदि कोई बीमारी आई तो उसका सोर्स क्या था, यदि कोविड फैला, लोगों क्या क्या बातें सामने आई, बोले चाइना में किसी ने चमगादड़ खा लिया था तो वहां से फैल गया, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स आता है, कहाँ से आया, बोले जैसे डिजीज का से शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से सबसे पहले किसको हुई, सबसे पहले किसको हुई, वो मुर्गियों में फैली, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, चिकन पॉक्स पड़ गया। मंकी पॉक्स आया, बंदरों में सबसे पहले देखा गया, फिर इंसानों में आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, सोर्स हो गया। सोर्स ड्रग का हो सकता है, डिजीज का हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन एसोसिएशन विद द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है। कि हम लोग बायोलॉजी में जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी मान लो टेक्निक्स हैं या बहुत मल्टीपल मेथड्स हैं जिसमें केमिस्ट्री का बहुत यूज होता है। फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं सब इसमें बॉडी में, दवाई लेने के बाद, दवाई खाने के बाद। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की जो दवाई एक्शन करती है उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एक्शन दिखा रही है वो अपना। देन वी हैव थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस आर बेनिफिशियल यूजेस। जैसे हमें बुखार है, हमने क्या खाई, हमने दवाई खाई, और दवाई ने क्या किया, बुखार हमारा सही कर दिया। क्या किया, बुखार सही कर दिया।
तो वो कौन सा यूज हुआ? थेराप्यूटिक यूज हुआ। ठीक है, उसने कौन सा इफेक्ट दिखाया? थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाया, थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखा के और हमको सही कर दिया। ठीक है, देन अब आ जाओ आप ब्रांचेस पे। किस पे आ जाओ आप? ब्रांचेस पे। दो ब्रांचेस हैं किसकी? फार्माकोलॉजी। कितनी ब्रांचेस? 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी? पहली है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी है फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, दोनों वेरी थोड़ी थोड़ी सा अंतर है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स उसे कहते हैं जैसे हमने दवाई खाई, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो ड्रग को क्या करती है? वो ड्रग पे जो जैसे हमारी बॉडी के अंदर ड्रग गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, है ना, ड्रग के साथ क्या बिहेव करेगी। ठीक है, तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। देन उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स। इसको याद रखने का बड़ा सरल तरीका है कि फार्माको तो सेम है, एक जगह काइनेटिक्स है, एक जगह डायनामिक्स है, तो डायनामिक्स के डी से याद रख लो ड्रग। ठीक है, डी से क्या याद रख लो? ड्रग। तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनामिक्स। कि हमने दवाई खाई और दवाई ने अंदर जाके, ड्रग ने अंदर जाके बॉडी के साथ क्या किया, उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, हम लोगों ने दवाई खाई, ठीक है, और हमारे शरीर ने कैसे रिएक्ट किया फॉर द ड्रग। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी और टॉक्सिसिटी दोनों अलग अलग शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। टॉक्सिकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। क्या? स्टडी ऑफ पॉइजन्स, हाउ दे रिएक्ट, व्हाई दे रिएक्ट, ठीक है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो भी है। ठीक है, तो हमको फार्माकोलॉजी में मेनली 3 चीजें पढ़ने मिलेंगी, टॉक्सिकोलॉजी, कीमोथेरेपी और फार्माकोपोइया। फार्माकोपोइया समझाने की जरूरत नहीं है, पहला लेक्चर था हमारा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में लास्ट ईयर, कीमोथेरेपी है। टॉक्सिकोलॉजी मैंने बता दिया, टॉक्सिकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ और साइंस ऑफ, स्टडी या फिर साइंस ऑफ पॉइजन्स। ठीक है, यानी जहर विज्ञान जिसे बोलते हैं, विष विज्ञान। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा, कैंसर पेशेंट्स के मुंह से भी हो सकता सुना हो। आई होप आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट ना हो। तो कीमोथेरेपी कह सकते हैं कि लेजर टेक्निक से वो कैंसर सेल्स को या हार्मफुल सेल्स को क्या करते हैं? किल कर देते हैं विदाउट हार्मिंग और विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द होस्ट सेल्स। ठीक है, दैट इज कीमोथेरेपी। एक टेक्निक है, एक थेरेपी है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है किसकी? फार्माकोलॉजी में। जब हम लोग फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम आएंगे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेम्स आएंगे, बट मेनली देयर आर ओनली 4 नेम्स। फर्स्ट इज फ्रैंकोइस मैगेंडी। फर्स्ट इज फ्रैंकोइस मैगेंडी। इनका बड़ा रोल है, मतलब ऐसा कहते हैं कि फ्रैंकोइस मैगेंडी ने क्या किया? फ्रैंकोइस मैगेंडी ने बताया था कि जो हमारी नर्व्स होती हैं, कौन सी? स्पाइनल नर्व्स, उनने ये बताया था कि हर एक स्पाइनल नर्व जो है अलग अलग प्रकार का फंक्शन करती है। He was the first one to explain, first one to state कि जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं या पोस्टीरियर नर्व्स हैं, these मतलब every nerve functions differently for different roles। ठीक है, और ये ऐसा कैसा लगे, ये अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट जिनने ये बताया, जिनने ये कहा, या फिर जिनने ये रूल कह सकते हैं बनाया कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किसी भी ड्रग का, हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग होती है, वो किस पर हो? किसी भी एनिमल पर हो। ठीक है, डायरेक्टली ह्यूमन टेस्टिंग उसकी ना करी जाए। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज क्लॉड बर्नार्ड। दैट इज क्लॉड बर्नार्ड। तो क्लॉड बर्नार्ड जो है कह सकते हैं कि
क्लॉड बर्नार्ड ने क्या है कि इनने बताया था कि डाइजेशन में पैंक्रियाज का क्या रोल है, किस मतलब जैसे हम लोग डाइजेशन की जो है प्रोसेस है ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें पैंक्रियाज का क्या रोल है। ठीक है, इसके अलावा इनने ये भी बताया था कि जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसमें मोटर नर्व्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, ये दो चीजें इनने बता दी। देन वी मूव ऑन टू द रुडोल्फ बकीम। कौन है? रुडोल्फ बकीम। रुडोल्फ बकीम ने, ही वॉज द फर्स्ट वन, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनने फार्माकोलॉजी की रिसर्च के लिए जो है लेबोरेटरी तैयार करी थी। लेबोरेटरी तैयार करी थी, आई थिंक इट वॉज इन द ईयर 1847। ठीक है, ये लेबोरेटरी इनने बताई थी अब बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। कहां पे बनाई थी? अपने घर के बेसमेंट में, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, तल घर। ठीक है, अच्छा, इनकी लेबोरेटरी का कुछ नाम भी था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हाँ, इनकी लेबोरेटरी का नाम था क्रेडल करके, क्रेडल लेबोरेटरी करके, क्रेडल लेबोरेटरी फॉर फार्माकोलॉजी, ऐसा करके इनकी लेबोरेटरी का नाम था। देन लास्ट साइंटिस्ट थे जो अपने, लास्ट तो नहीं बट कह सके मेन कह लो, ये जैसे कहते हैं ना, ओसवाल्ड स्मिथबर्ग जो थे, ही वॉज द, अच्छा सॉरी, he is known as father of pharmacology। ठीक है, तो जो हमारे ओसवाल्ड स्मिथबर्ग हैं, इन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। इनने फार्माकोलॉजी की फील्ड में यही वो पहले व्यक्ति थे जिनने फार्माकोलॉजी में क्या किया था, फर्स्ट जर्नल, जो जर्नल्स आते हैं हमारे जिसमें पेपर्स वगैरह पब्लिश होते हैं, पहला जर्नल किसने पब्लिश किया था? ओसवाल्ड स्मिथबर्ग में। इनके बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं, जो है यूरोप में, इंग्लैंड में इन्होंने बहुत सारा काम किया है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आता है, बट बहुत सरल है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैराथन टाइप क्लास थी अपनी। हम लोग कल देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टिल देन बाय बाय।